नमस्कार और आपका स्वागत है इस शांत दिन पर। आशा है आप बहुत अच्छा दिन बिता रहे हैं। मैं तो बिता रहा हूँ और आज आपके साथ कुछ पल बिताने के लिए उत्साहित हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बैक ऑफिस में नया ड्रॉप डाउन संदेश देखा होगा। यह सफलता हासिल करने की बात करता है, जो बिना बड़े बदलावों के असंभव है। ये बताता है कि बदलाव अनिवार्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है यह अच्छी बात है। हम सब ये जानते थे, है ना? हम सब जानते हैं, हम लंबे समय से बदलाव, मानसिकता और अच्छी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। नया संदेश उज्जवल भविष्य और शानदार अपडेट्स के बारे में भी बताता है। मुझे कुछ अच्छी उम्मीदें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ कम सकारात्मक बातें। संदेश में यह भी है कि कुछ नेता समुदाय को परेशान कर रहे हैं, कुछ बेकार प्रोग्राम्स को बढ़ावा देकर। मैंने खुद ऐसा नहीं देखा, पर लगता है कुछ क्रॉस रिक्रूटिंग हो रही है। समझता हूँ चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। परिवार के लिए विकल्प ढूंढना स्वाभाविक है, पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो नैतिक तरीके से करें। हम सब जानते हैं यह किस बारे में है। हमें नए संदेश के अनुरूप सही काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम बड़े बदलावों की उम्मीद पर ध्यान दें। सकारात्मक कार्रवाई सिर्फ वैश्विक स्तर पर नहीं हो रही, निराशा में भी हम सकारात्मक रह सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाएगी। परिणाम की ओर इस तरह हम सकारात्मक नतीजे के लिए काम कर रहे हैं। मैं बड़े सपने देख रहा हूं क्योंकि जानता हूं कि सुधार हो रहा है, और यह एक तथ्य ही बताता है कि हम कौन हैं और हमारा लचीलापन जिससे हम अभी काम कर रहे हैं। याद कीजिए, पिछले साल सितंबर के शुरू में मैं हम सभी को कह रहा था कि बस शांत रहें। आप जानते हैं, विश्वास रखें। इस पहली तिमाही के अंत तक वह वीडियो अभी भी उपलब्ध है अगर आप सुनना चाहते हैं। और मैं कह रहा था कि तभी मुझे कुछ गतिविधि दिखने की उम्मीद थी, है ना? और जो कुछ मैं कह रहा था वह कुछ अलग बातों पर निर्भर था। पहला, ऐश का जुनून और ऑन पैसिव के लिए दृढ़ता, और दूसरा, नया सरकारी प्रशासन जो आ रहा था। और मैं क्षमा करें, मैंने एक वीडियो में कहा था कि यह सफलता का मार्ग बनाने में मदद करेगा। मैंने बहुत कुछ होते देखा है और मैंने वीडियो में वैसा ही कहा। अगर आपने डॉबिल और मेरा वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे खोज कर देखें। उस पर उसकी तस्वीर है। हम अब ऐसी दिलचस्प बातों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें हम गहराई से उलझे हुए हैं, है ना? खैर, हम अभी उस मोड़ पर हैं जहां मैंने संकेत दिया था कि कुछ बदलाव होने चाहिए। एक कार्रवाई दूसरी को प्रेरित करेगी। दूसरे शब्दों में, सरकार के साथ जो हो रहा है और उस तरह की चीजें कुछ 3 अक्षर वाली एजेंसियों पर असर डालेंगी, और उम्मीद है कि यह मदद करेगा। तो मैं जो देखने की उम्मीद कर रहा हूं वह है ऑन पैसिव के साथ कुछ गंभीर गतिविधियां, और हम कई मोर्चों पर प्रगति देखेंगे। मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों में उल्लेखनीय प्रगति होगी, और मुझे लगता है कि इन सभी गतिविधियों का बड़ा हिस्सा एसईसी की पकड़ ढीली होने का परिणाम होगा। मैंने इसे पहले ही अन्य मामलों में देखा है, अब मैं इसे एसईसी के साथ देख रहा हूं। मुझे ऑन पैसिव के लिए भी ऐसा ही लगता है, और मुझे उम्मीद है कि हम पूरी एसईसी मामले को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ऑन पैसिव का मुद्दा सुलझ जाएगा। हम बस चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए, और मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। एसईसी का बादल जो हमें 4-5 साल से घेरे था, उसे हटाना बाढ़ के द्वार खोल देगा। यानी कई ऐसी चीजें होंगी जो पहले होनी चाहिए थीं, पर जानबूझकर रोकी गईं। 2 विश्वसनीय स्रोतों से आज पुष्टि मिली कि 6 मार्च को अदालत ने एसआईसी केस पर रोक लगाई। मुझे लगता है इसे खोज पर संयुक्त रोक प्रस्ताव कहा जाता है, सही? मेरी समझ है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई, कि उनके पास 7 मई तक समय है। जब तक रोक प्रभावी है, पासिव की कानूनी टीम मुझे एसआईसी की तरह पूछताछ नहीं करेगी, और अगर केस सुलझ जाता है तो वे मुझसे कोई अतिरिक्त गवाही नहीं लेंगे, जो अच्छा है। हालांकि मैं इसके लिए थोड़ा उत्सुक था। तो चलो, ऑन पासिव पर ध्यान बनाए रखें, पर परिवार की देखभाल भी करें।
लेकिन हमें ये सब नैतिक रूप से करना होगा। अगर आप कुछ और मार्केट कर रहे हैं तो उसे भी नैतिकता से करें, ठीक है? याद रखें, ऑन पासिव रिकवरी में है, हम आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें गर्म हो रही हैं। याद रखें, हम जो कुछ भी करते हैं वैसे ही सब कुछ करते हैं देखने के लिए। धन्यवाद, आशा है आपको ये पसंद आया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।